Hi, future nurses. Welcome to Manpreet RN Talks, where we study smart to pass NCLEX in first attempt. So, in this lecture, we will start with anemia. So, most important topic एग्जाम में definitely ही 4 to 5 questions anemia पे पूछे जाते हैं. A patient with आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम आगे डिस्कस करेंगे कि अनीमिया के भी कितने टाइप के आगे टाइप्स होते हैं अनीमिया के. तो एक उसमें से एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है. सो अ पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज प्रिस्क्राइब उसको प्रिस्क्राइब किया है फेरस सल्फेट. आप सब लोगों ने देखा है फेरस सल्फेट. आयरन जब हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं उसके अंदर नोटिस किया फेरस सल्फेट होता है. इसमें होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स. तो ऑप्शन है आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द नर्स इंक्लूड इन हर टीचिंग प्लान. इंक्लूड इन टीचिंग प्लान. ये क्वेश्चन आपने लिख लेना जब हमारा लेक्चर हो जाए खत्म फिर आप लोगों ने देखना है कि कौन सा आंसर होगा इसका. ठीक है. देन ऑप्शन है टेक द मेडिकेशन विद मिल्क. टेक द मेडिकेशन विद मिल्क टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन. कि मिल्क के साथ लेना है इसको जिससे कि जो फेरस सल्फेट है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो. देन सेकंड है यू मे नोटिस अ चेंज. यू मे notice a change in the color of your stool. थर्ड वन है अवॉइड टेकिंग द मेडिकेशन. अवॉइड टेकिंग द मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक. कि एम्प्टी स्टमक पे इसको आयरन सप्लीमेंट है उसको नहीं लेना है. देन डी ऑप्शन है लिमिट फ्लूइड्स वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन. कि जब मेडिकेशन ले रहे हो आपने फ्लूइड है वो लिमिट करना है. सो लिमिट फ्लूइड्स वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन. एनी आइडिया क्या ऑप्शन होएगा इसका करेक्ट आंसर. ए बी सी एंड डी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मैम सी. सी योर मैडम ये बी बी में क्या लिखा है ऑप्शन में? बी में है यू मे नोटिस एट दिस नोटिस एट द चेंज इन द कलर ऑफ स्टूल. मतलब मेडिसिन लेने से आपका जो स्टूल का कलर है वो चेंज होना हाँ, स्टार्ट हो जाएगा. नंबर बी आएगा. बी आएगा. ठीक. चलो हम इसको एंड में जब हमारा थ्योरी हो जाएगा तब मैम आपको. ठीक है. सो दिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. मैम आयरन हाँ जी. आयरन हम उसके साथ नहीं. आयरन कैल्शियम के साथ नहीं लेते ना. आयरन कैल्शियम के तो साथ. मिल्क वाला तो गलत ही है. आयरन नहीं जो होता है लेते. हमेशा हम विटामिन सी के साथ में लेते हैं. सी ठीक है. के साथ लेते हैं. हाँ हाँ. विटामिन सी के और साथ लेते एम्प्टी हैं स्टमक भी नहीं एब्जॉर्प्शन लेते. ज्यादा. सो दिस ऑल वी विल डिस्कस. हाँ. शुड आई रब द आंसर सॉरी क्वेश्चन. यस मैम. यस मैम. चलो. तो अब हम स्टार्ट. एचबी की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती हैं. अलग अलग होती है ना मैम. मेल में नॉर्मल अलग कितनी होती है, होती है फीमेल. अलग अलग तो होती है. नॉर्मल हम जितना फीमेल में मेल में नॉर्मल एवरेज हम कितना मान के चलते हैं. 12 to 11 to 14 होता है या था. 11 to 14 नहीं होती है. 12 नॉर्मल to जो हम 14 एचबी का वैल्यूज होता है दैट इज 12 टू मोर देन 12. ठीक है. मोर देन 12 यू कैन राइट डाउन. सो जो हिमो एचबी का है
नॉर्मल होता है मोर देन 12, 12 से प्लस। मोस्टली वुमेन्स में देखा 12 to 14, फीमेल्स में। मेल में मोस्टली ज्यादा देखा जाए 14 to 16 तक नॉर्मल माना जाता है। मोर देन 12 आपको एग्जाम पर्पज के लिए याद रखना है, ठीक है। बस मोर देन 12 याद रखनी है, मोर रेंज देन नहीं। 12 mg/dL, ग्राम डेसिलीटर। सो अनीमिया क्या है? व्हाट इज एनीमिया? हम सबको पता है, बेसिक सा टर्म है अनीमिया, उसको एच बी कम है अनीमिया है। सो अनीमिया इज द डेफिशिएंसी आइदर इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ जो हीमोग्लोबिन है उसमें, या फिर जो हमारे आरबीसीज है उसकी वॉल्यूम में कम हो जाना। अल्टीमेटली क्या होएगा, एच बी हमारा कम हो जाएगा। या तो कई बार होता है कि आरबीसी, आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये भी हमारे क्या करती हैं आगे, एच बी इनसे ही बनता है। तो अगर आरबीसी कम है या फिर हमारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया है, डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, आरबीसी की क्या हो जाएगी, हमारी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, लेवल है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा एच बी है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एच बी कम होता है तो पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स आते हैं, हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एच बी से क्या कनेक्शन है? लो हो जाता है। लो हो जाता है ना, सैचुरेशन लो हो जाती है। क्यों हो जाती है हम्म। सैचुरेशन लो? मैम जो हीम होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। वेरी गुड। क्योंकि जो हमारा हीम होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके ही लेके जाता है। तो अगर एच बी ही कम है तो हीम अपने आप जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे टिश्यू तक कम होना स्टार्ट नहीं होगा, टिश्यू पता। परफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा। तो पेशेंट को क्या होएगा, पेशेंट हमें कैसा दिखता होता है जिनका एच बी कम होता है, मोस्टली येलो। टायर्ड सा होता है ना। वाइटिश। और उसका कलर कैसा दिखता है, स्किन का पेल। कलर पेल दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन होगा उतना ही वहां पे सैचुरेशन अप होएगा, वहां पे जो टिश्यू के अंदर परफ्यूजन अच्छा होएगा। अगर परफ्यूजन कम है टिश्यू के अंदर तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेल्स वो क्या हो जाना स्टार्ट होने की, टिश्यू क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, हाइपॉक्सिक। तो हमारा हम्म। कलर जो पिंकिश कलर से ना होके कैसा कलर हो जाएगा स्किन का, पेल सा कलर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और होगा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है पेशेंट को तो क्या होना स्टार्ट होने जाता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन। पहुंच रहा। क्लियर? तो इसके भी आगे लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, जो एच बी का लेवल है दैट इज 10 to 12 ग्राम पर डेलीलीटर। बट इस टाइम पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, मोस्टली हम लोग जैसे आते हैं वो हम में से बहुत से रेयर होंगे जिनका 12 के ज्यादा ऊपर होएगा। किसी का है? मैम मेरा है। हाँ वेरी गुड। मेरा तो कम, मेरा तो 11.5, 11.8, 11.7 इतना ही रहता है। कुछ जितना मर्जी कोशिश कर लो बढ़ाने की। तो मोस्ट ऑफ जैसे जैसे हमारा 13.5। एज बढ़ता जाता है धीरे धीरे एच बी भी हमारा कम होता है। हम भी माइल्ड स्टेट में तो रहते हैं बट इस टाइम क्या हमें, हम एसिम्टोमेटिक है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। देन होता है मॉडरेट। मॉडरेट में एच बी लेवल दैट इज 6 to 10। इसमें पेशेंट्स को थोड़ा सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली पेशेंट को कार्डियो पल्मोनरी जैसे पेशेंट को थोड़ा शॉर्टनेस ब्रेथ होएगा, ठीक है। बट जब वो रेस्ट करेगा या फिर जब एक्टिविटी जब ज्यादा कर रहा है उस टाइम उसको सिम्टम्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। एंड सीवियर एनीमिया लेस देन 6, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर लेस देन 6 एच बी चला जाता है तो हमें उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जब एच बी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ऑर्गन्स के पास, हमारी किडनी होगी, ठीक है, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, एवरी मल्टीपल ऑर्गन दे आर इन्वॉल्व, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सब ऑर्गन्स के पास जाएगी। तो ऑक्सीजन वहां पे नहीं है तो टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑर्गन शटिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। देन यहाँ पेशेंट को क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं अनीमिया होने के, अनीमिया क्यों होता है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अनीमिया के रीजन क्या हो सकते हैं। आप बताओ मुझे, एच बी कम होने के रीजन क्या हो सकते हैं?
अगर कोई ब्लड लॉस हुआ उससे एचबी कम होएगा, यस मैम, ब्लीडिंग से होता है। है ना। ब्लीडिंग होगी, मोस्टली हमने देखा ब्लीडिंग जब होती है पेशेंट्स को तो एचबी कम हो जाता है। अगर इन केस ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के ड्यूरिंग बहुत ज्यादा ब्लीड हो गया पेशेंट, या फिर पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो गया है, या फिर हमारे जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो बहुत लंबा चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। हम्म। इसीलिए जब हमारे मदर पोस्टमार्टम होता है, पीपीएच नहीं तो पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, तो पीपीएच में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हेमरेज ब्लीडिंग होके होती है। ब्लड चांस। लॉस हो जाता है। क्लियर। तो मेन क्या रीजन एनीमिया के हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस किस रीजन से हो सकता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है, ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज्यादा ब्लीड हो गया है, या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा में ब्लीड हो गया है, इन केस पेशेंट हैव एक्सेसिव menstruation। ठीक है। देन है आपने कभी देखा जब पेशेंट्स को कीमोथेरेपिक ड्रग्स चल रही होती हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स चल रही होती है, उस ड्यूरिंग भी पेशेंट का एचबी कम हो जाता है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स हो गए या फिर हमारे इम्यूनो सुप्रेसेंट हो गए, कभी भी आप देखना जिनको कीमोथेरेपी ड्रग चल रही हो या इम्यूनो सुप्रेसेंट चल रहे हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है ना, तो उन वाले पेशेंट में आयरन सप्लीमेंट पक्का ही देते देते हैं पेशेंट्स को, या तो आईवी फॉर्म में, है ना, या फिर उनको ओरल फॉर्म में देते ही देते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे ड्रग्स है या इम्यूनो सुप्रेसेंट क्या कर दिए, हमारे बोन मैरो है ना, कल आपने पढ़ा होगा बोन मैरो का काम क्या है, बोन मैरो में क्या, बोन मैरो से क्या होता है, मैम रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसमें। रेड ब्लड सेल्स बनती है हमारी। ठीक और है, वाइट अगर इस ब्लड बोन सेल्स। मैरो ही डिस्ट्रक्शन होगा, बोन मैरो को एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट को क्या होएगा, अनीमिया। हम्म। ठीक है। देन एक टाइप का होता है अनीमिया, इस वजह से, इस रीजन से होता है, एक अनीमिया होता है जब हम पेशेंट आयरन कम ले रहा है ना, हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे, तो अगर आयरन आयरन कम ले रहा है, उसकी रीजन से भी आयरन है, आयरन क्या करता है, हमारा जो फेरस आयरन होता है हमारा हीम में, हीम के लिए, हीमोग्लोबिन में चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए, तो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की वजह से अनीमिया हो जाएगा। या फिर एक हम पढ़ेंगे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से, हम उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी अनीमिया को, मेगैलोब्लास्टिया एनीमिया। परनीशियस परनीशियस एनीमिया। एनीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार करके लिखना, इस पे एग्जाम में डेफिनेटली ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इनकी ये इनकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। क्लियर। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, इनका डिस्ट्रक्शन होता है, इनका हिमोलाइसिस होता है जब, तो इनके हिमोलाइसिस होने से हमारा जो आगे फर्दर क्या होता है, बिलीरुबिन बनता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने से बिलीरुबिन बनता है। जब बहुत ज्यादा आरबीस डिस्ट्रक्शन होती रहेंगी, आरबीस बहुत ज्यादा उनका हिमोलाइसिस होता है, तो बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल है वो अप होना स्टार्ट हो जाता है। बिलीरुबिन का कलर जब अप होता है, अपने लीवर वाले पेशेंट में देखा, उनमें जॉन्डिस होता है, तो वो क्या कलर के, वो कैसा होता है, पेल सा होना येलो। शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है अल्टीमेटली बिलीरुबिन का, इसमें तो लीवर की डिजीज की वजह से अप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो पेशेंट का कलर, पेशेंट का पेल होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जॉन्डिस वाले पेशेंट को आपने क्या देखा, क्या होता है उनको, प्यूरिराइटिस। प्यूरिराइटिस क्या होता है, प्यूरिराइटिस एनीबडी नो, इचिंग इन स्किन। ऑन इचिंग स्किन। ऑन स्किन, है ना, इचिंग ऑन स्किन। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बिलीरुबिन है वो स्किन के बीनीथ ऊपर आ डेपोजिशन जाए। होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इचिंग होता है। ठीक है। एंड और पेशेंट को क्या सिम्टम हो सकते हैं, ये नॉर्मल सिम्टम्स हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ये हो जाता है अगर हम, बाकी मैंने क्या कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी कार्डियोपल्मोनरी शॉर्ट नो ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक, हमारे कार्डियक तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगी। अगर हम हमारा इस वाले पेशेंट को जिनका एचबी कम है, उनका हार्ट रेट क्या होएगा, कम होएगा का ज्यादा होएगा,
मोस्टली इन वाले पेशेंट को टैकीकार्डिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट को क्या करना पड़ रहा है? हार्ट ने तो ऑक्सीजन, हमारा जो ऑक्सीजन। ब्लड है, पंप आउट करके बाकी ऑर्गन्स तक भी पहुंचाना है। हार्ट के पास ऑलरेडी कम आ रहा है ऑक्सीजन, तो हार्ट पे वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से पेशेंट को मोस्टली क्या होना स्टार्ट हो जाता है? टैकीकार्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारा है टाइप कौन कौन से होते हैं अनीमिया।